जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। लैंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान, सीएम धामी ने किया वीरांगनाओं का सम्मान। परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को किया 1 करोड़। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का समापन समारोह में भी की शिरकत। अग्निवीर योजना के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन शुरू। पूर्व सैनिक विभाग के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेसी। अध्यक्ष महारा ने दिखाई हरी झंडी। बारामूला में शहीद हुए राइफलमैन सूरज नेगी। आपको बता दें, बारामूला में शहीद हुए राइफलमैन सूरज नेगी कोटद्वार में हुआ सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। नम आंखों से विदाई दी गई, अमर रहे के गूंजे नारे। नया रिकॉर्ड बनाने की ओर 4 धाम यात्रा। श्रद्धालुओं की संख्या पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने दिया पलटवार। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 दिन तक बरसेंगी बादल, ओलावृष्टि की संभावना। देश में दिवाली से पहले बढ़ेगी ठंड। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लैंसडाउन की पावन धरती से शहीदों की अमर वीर गाथाओं और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को रुपए 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। और सीएम धामी ने आगे कहा कि शहीद के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। सैनिकों को भूमि खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 25% तक की छूट दी जा रही है। शहीदों के परिजनों को सरकारी सेवा में संयोजन के तहत 28 परिजनों को अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 मामलों की प्रक्रिया गतिमान है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आज देश में B+ ग्रेड पर है और आने वाले 2 वर्षों में इसे A+ श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि सरकार विश्वविद्यालय को हर संभव सहायता दे रही है। अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जा चुकी है और इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण भी किया। एक तो कहा है कि ओपन विश्वविद्यालय में अभी तक हमारे लगभग 73,000 छात्र छात्र हैं, लेकिन जो बच्चे हमारा SSB में हैं, सेना में हैं, ITBP में हैं या पुलिस में हैं और वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते और वो ग्रेजुएट होना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि अपने जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो जल्दी हम एक सेना के साथ MOU करने जा रहे हैं ताकि हमारे सैनिक जो है जो उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं वो ओपन विश्वविद्यालय के साथ पढ़ाई कर सकें। शिक्षा का भविष्य बहुत बेहतर है क्योंकि हमारे जो भी लोग अब नौकरियों में हैं या पहले शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए उन सब लोगों को अवसर मिलेगा इस बहाने। और हमारा जो विश्वविद्यालय है इस मामले में चूंकि भारत में इग्नू के बाद एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और हमारी छात्र संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सुविधाओं के साथ हम लोग चाहते हैं रोजगार और व्यवसाय के पाठ्यक्रम हम दें, कौशल विकास के पाठ्यक्रम दें, तो उस रूप में दूरस्थ शिक्षा का भविष्य भी बेहतर है और उत्तराखंड का बेहतर भी भविष्य है। सर कुछ कोर्सेज हमको नहीं मिलते हैं सरकार की अनुमति से क्योंकि हम दूरस्थ शिक्षा के केंद्र हैं। जो मुख्य शिक्षा केंद्र हैं उनको इस रूप में काम करना पड़ता है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी अनुमति है हम सब सारे कोर्स ला रहे हैं इससे। हरिद्वार में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नशे को जो अपनाएगा पूरे जीवन में पछताएगा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नशा योजना 2025 नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं और नशा उन्मूलन हेतु
उन्मूलन हेतु कानूनी सेवाएं के तहत आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार नरेंद्र दत्त ने कहा कि नशे की लत युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रही है। हमें समाज में इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। जागरूकता इसका सबसे बड़ा समाधान है। आगाज दे रहे हैं कि भैया नशा से दूर रहे, क्योंकि आप जानते हैं आज के देश में हमारे कम से कम खास करके उत्तराखंड में बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो नशे में लिप्त हैं और जो कल के हमारे भविष्य हैं, उन भविष्य को बचाने के लिए ये हमने अभियान चलाया है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी हैं सिमरन जी ने बड़ा अच्छा प्रयास करके बड़े अच्छे लोगों को जागृत करने के लिए एक बड़ी अच्छी रैली लगाई, जो आपने देख ही सकते हैं। देखिए, आज पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मुख्यालय में यहाँ पर हरिद्वार में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त भारत की तरफ बढ़ने के लिए और नशीले पदार्थों का सेवन बंद करने के लिए, तथा कोई उसका सेवन करता है तो उसको रोकने के लिए और उसकी सूचना देने के लिए लोगों को अपडेट किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूल के लोग, बच्चे, टीचर्स, कॉलेजेस के बच्चे, एनसीसी एनएसएस के छात्र छात्राएं और कई हमारे जो एनजीओ हैं जो जनपद में कार्य करते हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के युवाओं और सेना के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य भर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देहरादून में आंदोलन की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने हरी झंडी दिखाकर की। कांग्रेस का कहना है कि ये आंदोलन सेना में भर्ती की पारंपरिक व्यवस्था बहाल करने और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी, गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोदियाल जी की आदत राहुल गांधी जैसी है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। 500 किलो सोने की बात करना हास्यास्पद है। अजेंद्र अजय ने कहा कि देश भर में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सिद्धिविनायक और अयोध्या जैसे प्रमुख मंदिरों में भी वही दानीदाता दिलीप लाखी ने श्रद्धा से सोना चढ़ाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस शासनकाल में बद्रीनाथ के गर्भगृह में सोना चढ़ाया गया तब किसी को आपत्ति क्यों न हुई। उन्होंने कहा कि सरकार से 1 रुपया भी लिए बिना श्रद्धालु अपनी भावना से दान करते हैं, इस पर राजनीति करना अनुचित है। अजय अजेंद्र ने चेताया कि इस तरह के आरोपों से दानीदाता हतोत्साहित होंगे और धार्मिक स्थलों की व्यवस्था प्रभावित होगी। गणेश गोदियाल जी की आदत, जैसे राहुल गांधी की आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने 500 किलो सोने का जिक्र किया है कि 500 किलो सोना देना चाह रहा था वो। गणेश गोदियाल जी, इतना मूर्ख आप लोगों को समझ रहे हो? 500 किलो सोना कौन देता है? 500 किलो सोना, 500 किलो सोना तो मतलब एक बहुत बड़ी
वो होती है, तो मात्रा होती है, उतना सोना कौन दे रहा है। लेकिन आपको ये गए, मुझे जो मोटा मोटा जानकारी है कि ये उनके कार्यालय में गए थे, कुछ ये खुद लगवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि जो दानी दाता है दिलीप लाखी, आपके संज्ञान में होगा कि उन्होंने देश के कई मंदिरों में सोना लगाया है, काशी विश्वनाथ से लेकर के, सोमनाथ से लेकर के, सिद्धि विनायक से लेकर के, और अयोध्या में अभी पिछले समय में जब वहाँ पर आपने देखा होगा सोने के जो दरवाजे थे वो वायरल हो रहे थे, तो 13-14 सोने के दरवाजे उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं। कि अगर कोई दानी दाता हमारे तीर्थ स्थलों में, हमारे धार्मिक स्थलों में अगर किसी प्रकार अपनी श्रद्धा के अनुरूप कुछ दान चढ़ावा कर रहा है, तो उसमें इनको आपत्ति क्या है? उसमें हमसे तो कुछ मांग नहीं रहा है ना, वो हमसे तो कुछ ले नहीं रहा है, वो हमसे तो उसने कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया हमसे, ना उसने टैक्स में छूट के लिए किसी प्रकार की कोई अप्रोच करी है। तो हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट समेत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य कई विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया, महर्षि चरक शपथ के अंतर्गत सभी नए डॉक्टरों का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले डॉक्टर उस नगर के 5 गरीब परिवारों को गोद लेकर और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने जा रही है, जिसके बाद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी पूरी हो जाएगी। 2027 तक राज्य के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती पूरी कर ली जाएगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधा मजबूत होगी। देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में आज 125 बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं, और हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक टारगेट कर रखा है कि हर मेडिकल कॉलेजों में महर्षि चरक शपथ के द्वारा इनका शुभारंभ किया जाएगा, दीक्षारंभ की जाएगी, और प्रत्येक मेडिकल का जो छात्र 5 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ेगा, वो उस नगर के 5 गरीब परिवारों को गोद लेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी वो छात्र करेगा। और अब हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और मैंने विधानसभा सत्र में भी कहा था, आज भी आपके पास फिर दोहरा रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। नवरात्रि के दौरान जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की, तो वहीं अब दीपावली के लिए भी बाजार सजने लगे हैं। जीएसटी के प्रावधानों में हाल ही में हुए बदलावों के बाद आमजन को राहत मिली है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। दुकानदारों के अनुसार इस बार वाहनों और घरेलू उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी स्लैब में दी गई राहत का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बचत और स्वदेशी अपनाने का यह लोगों को काफी प्रोत्साहित कर रहा है। स्वदेशी उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। खुशखबरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये जीएसटी के जो एक स्लैब जो लगाया है, आम जन को बहुत ही उससे राहत मिली है। आप देखें, चाहे जो हमारे जो संसाधन, चाहे गाड़ी हो, छोटे मोटे जो घरेलू उत्पाद हैं, उसमें बहुत सारे लाभ जो मिले हैं। और क्योंकि बचत का जो मुझे लगता है बचत का ये जो दौर चल रहा है, इससे बड़ी संख्या में इस बार दीपावली के नवरात्रि के त्योहार में तो खरीदारी हुई है, अब दीपावली का जो त्योहार आ रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वाहनों की खरीदारी होती है। और अपने जो घरेलू जिस प्रकार से बचत हुई है, मुझे लगता है बड़े उत्साह के साथ जो है जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो उसमें खुशी का माहौल है, और निश्चित रूप से इस बार खरीदारी काफी संख्या में होने वाली है। कोटद्वार क्षेत्र में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब जम्मू कश्मीर के बारामूला से दुखद समाचार आया कि भारतीय सेना में तैनात राइफलमैन सूरज सिंह नेगी
दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हो गए। बीती देर रात उनका पार्थिव शरीर कोट द्वार पहुंचा, जिसके बाद आज सैन्य सम्मान के साथ शहीद सूरज सिंह नेगी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद सूरज सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी। इस वर्ष 30 अप्रैल से प्रारंभ हुई उत्तराखंड की प्रमुख 4 धाम यात्रा अब शीघ्र ही थमने वाली है, लेकिन हाल ही में सरकारी आंकड़ों द्वारा दावा किया गया है कि 4 धाम यात्रा इस वर्ष भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष करीब 48 लाख श्रद्धालु व इस वर्ष अब तक लगभग 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं प्रदेश सरकार के इस दावे पर प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष करण महारा ने इस पर तंज कसा है और सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा में कितने लोग आए यह मायने नहीं रखता, बल्कि यात्रा स्थल और यात्रा मार्ग में व्यवसाय कर रहे लोगों को यात्रा के दौरान कितना लाभ मिला है ये मायने रखता है। वहीं कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस की छोटी मानसिकता है, जिसका कारण कांग्रेस अब धर्म के नाम पर भी राजनीति कर रही है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके के माहौल को देखकर यहां से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचे, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं। यही हो रहा है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है। डोईवाला से देहरादून जाते समय लच्छीवाला हाईवे पर सड़क पर बजरी कई दिनों से बिखरी हुई पड़ी हुई थी, जिससे कई बालक जो बाइक सवार थे वो गिरकर चोटिल हो रहे थे। जिसके बाद इस खबर को जन टीवी ने प्रमुखता से दिखाया तो विभाग हरकत में आया, तब जाकर मिक्सर प्लांट की ओर से इस बजरी को आज हटवाने का कार्य किया गया। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।